Hello students, how are you? Welcome to video number 2, Syntax of adverb, Rules of adverb. Dear students, इस वीडियो नंबर 2 में सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब और रूल्स ऑफ एडवर्ब यानी कि एडवर्ब की मिस्टेक को दूर करना। हमने वीडियो नंबर 1 में भी इसको समझाया था आपको। आपकी सुविधा के लिए इस दूसरी वीडियो में भी हम आपको इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। योर ब्रदर इज रादर ए लेजी बॉय। जो रादर हमारा एडवर्ब है यहाँ पर आर्टिकल से पहले आ रहा है, जबकि हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? इज रादर नहीं, इज ए रादर लेजी बॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जगह योर ब्रदर इज ए रादर लेजी बॉय। तो इसमें एडवर्ब का सही स्थान पर प्रयोग करना। ठीक है, सही स्थान कहाँ होगा? आर्टिकल ए और एडजेक्टिव से पहले। नेक्स्ट है रोजेज स्मेल स्वीटली। स्वीटली मीन्स होता है मधुरता से। तो यहाँ पर जो स्वीटली है ये एडवर्ब के रूप में इस प्रकार से प्रयोग नहीं होगा, गलत है। रोजेज स्मेल स्वीट, इस प्रकार से इसको करेक्ट किया जाएगा। रोजेज स्मेल स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सी सिंग्स वेरी स्वीट। अब इसका जो हम अर्थ निकालते हैं, वह बड़ी मधुरता से गाती है। मधुरता से, तो ये कार्य करने का ढंग बता रही है। यहाँ पर खुशबू देने का ढंग नहीं है, यहाँ पर तो स्वीट एडजेक्टिव आएगा। ये स्वीटली गलत है और यहाँ पर क्या होगा? स्वीटली होगा, बड़ी मधुरता से। वेरी स्वीट नहीं, वेरी स्वीटली। सी सिंग्स वेरी स्वीटली। नेक्स्ट है ही रैन वेरी फास्टली। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनमें एल वाई नहीं लगा होता है। कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव से यानी कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके एडवर्ब नहीं बनते हैं। जैसे उनमें से फास्ट है, हार्ड है, तो इनमें एल वाई नहीं लगता है। इनके प्रयोग पर ही निर्भर करता है कि वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है या एडवर्ब के रूप में। यहाँ इसमें एल वाई नहीं लगेगा, तो हो जाएगा ही रैन वेरी फास्ट। ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो ही रैन वेरी फास्ट। इसका एल मैं भी इसमें एल जोड़ दे रहा हूं, गलती कर रहा हूं। ही रैन वेरी फास्ट, तो इसमें एल वाई नहीं जुड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एल वाई की इसमें मिस्टेक है। सेल्डम ही मेक्स ए मिस्टेक। वह कभी ही गलती करता है। सेल्डम मीन्स कभी ही, करता नहीं है। तो जो सेल्डम है हमारे उन एडवर्ब्स में से है जो प्राय मेन वर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि मिड पोजीशन में आते हैं। लेकिन ये फ्रंट पोजीशन में रखा हुआ है, इसकी पोजीशन गलत है। फ्रंट नहीं, मिड, यानी कि बिफोर मेन वर्ब। तो जगह ही सेल्डम। एडवर्ब की मिस्टेक किस प्रकार की हो सकती है, ये हमें स्टडी करने से ही पता चलता है। ठीक है, हर एक की पोजीशन अलग अलग होती है। पोजीशन के अनुसार हमें एडवर्ब्स को स्टडी करना होता है। तो ये होगा ही सेल्डम
makes a mistake. क्लियर? जैसे मिड पोजिशन में क्या हो जाते हैं, सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है, ऑलमोस्ट है, बहुत सारे हैं। इस प्रकार से स्टडी करने की आवश्यकता होती है। ही वर्क्स हार्डली ऑल डे, वह दिन भर या सारा दिन परिश्रम करता है। तो देखिए अभी हमने ये चमक रहा है आपको, फास्टली, फास्ट किया, उसी प्रकार से हार्डली का हार्ड होगा। ठीक है? यदि इनके बाद नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, और इनके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो ये एडवर्ब हैं। उसी प्रकार से यहाँ तो क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड ऑल डे। ठीक है? ही वर्क्स हार्ड ऑल डे। इस हार्ड के बाद में यदि नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, यहां पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। ही जस्ट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना कार्य समाप्त किया है। तो जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। इसमें हेल्पिंग है हैज, दूसरा जो मेन वर्ब है वो फिनिश्ड है। तो जस्ट आया हुआ है, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग होगा। ही हैज जस्ट finished his वर्क। इस सेंटेंस में हेल्पिंग भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है? तो किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब आ रही हो और एडवर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में प्रयोग कर दें। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो यहाँ पर जस्ट को हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग करके सही किया गया है। नेक्स्ट है, द पेंटिंग इज रियली मच वंडरफुल। देखिए जो मच का प्रयोग है यह है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले प्रयोग नहीं होता है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले प्रयोग होता है या पास्ट पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री से पहले तो वेरी आता है। ठीक है? तो ये जगह द पेंटिंग इज रियली वेरी वंडरफुल। द पेंटिंग इज रियली वेरी वंडरफुल। क्लियर? The soap has fallen 2 days since। तो इसमें क्या है, जो समय दे रखा है एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो गलत तरीके से रखा हुआ है। 2 days since नहीं, 2 दिन है, अनिश्चित समय है। ठीक है? तो ये for 2 days आएगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का प्रयोग किया जाता है। द सोप हैज fallen for 2 days। जो एडवर्ब है उसकी सही पोजीशन न होने पर भी वो गलत रहता है। तो सेंटेंस नंबर 10 को शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों को। तो सेंटेंस नंबर 10 शुरू करते हैं। द गंगा इज होली कंसिडर्ड बाय द हिंदूज। यदि सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें जो शब्द हैं उनका सही पोजीशन पर रखना नहीं है, अर्थात गलत तरीके से उनको रखा गया है। तो जो होली है ये कंसिडर्ड के बाद आएगा। द गंगा इज कंसिडर्ड
होली बाय द हिंदूज। तो ये होली का सही पोजीशन नहीं है, ये कंसिडर्ड के बाद आएगा। तो हो जाएगा दी गंगा इज कंसिडर्ड, गंगा इज कंसिडर्ड मानी जाती है, होली मीन्स पवित्र। गंगा है पवित्र मानी जाती, ये गलत है। गंगा मानी जाती है पवित्र। तो ये जो हमारा थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है, उसके बाद होली आएगा, पास्ट पार्टिसिपल से पहले नहीं आएगा। बाय दी हिंदूज। क्लियर? ही डिड इट फर्स्टली। तो इसमें क्या मिस्टेक है? फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव होता है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक, तो हमारा ये एडजेक्टिव हो गया फर्स्ट। लेकिन इसमें एल वाई जोड़ करके इसको एडवर्ब नहीं बनाया जाता है। तो हार्ड होता है, फर्स्ट होता है, ठीक है, इनमें हम, और फास्ट FAST फास्ट होता है। तो इनमें एल वाई जोड़ करके एडवर्ब नहीं बनाया जाता है। इनके प्रयोग के अनुसार ही डिसाइड होता है कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद में कोई नाउन नहीं आएगा तो ये एडवर्ब के रूप में ही आ रहा है। ये इसमें मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट आएगा, तो हो जाएगा ही डिड इट फर्स्ट। फर्स्टली रॉन्ग है, ही डिड इट फर्स्ट। ये यहाँ पर डिड मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, हेल्पिंग के रूप में नहीं है। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। नेक्स्ट है मोर दे गेट मोर दे वांट। जितना अधिक उन्हें मिलता है उतना अधिक वे चाहते हैं या इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर जो मोर मच की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। यही से मिस्टेक है और कोई दूसरी मिस्टेक नहीं है। तो जगह दी मोर, आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, दी मोर दे गेट। इस प्रकार से सेंटेंस के शुरू में, फिर इस दूसरी क्लास के शुरू में यदि कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले आर्टिकल दी लगा करके उसको करेक्ट किया जाता है। दी मोर दे गेट द मोर दे वांट। नेक्स्ट है यू स्पीक टू लाउड। टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में आता है, तुम बहुत जोर से बोलते हो। तो पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में तो टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तुम बहुत तेजी से बोलते हो। तो क्या हो जाएगा? यू स्पीक वेरी लाउडली। तुम बहुत तेजी से बोलते हो। तो टू लाउड नहीं, वेरी लाउडली होगा। ओके। द चाइल्ड इज वेरी यंग टू रीड। द चाइल्ड इज वेरी यंग टू रीड। तो यहाँ पर क्या है? बच्चा इतना छोटा है पढ़ने के लिए। तो नेगेटिव सेंस है इसमें, तो एडजेक्टिव से पहले ये एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं आने का है। वेरी क्या आएगा? टू आएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या आएगा? टू। नेगेटिव सेंस है कि बच्चा इतना छोटा है कि पढ़ नहीं सकता। तो नेगेटिव सेंस के लिए वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। द चाइल्ड इज टू यंग टू रीड। यदि हम इसका एडवर्ब टू हटाते हैं तो होगा द चाइल्ड इज सो यंग दैट
इट कैन नॉट रीड। इट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि चाइल्ड से जेंडर डिनोट नहीं हो रहा, न्यूट्रल जेंडर में आता है और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए। ही इज वेरी सीनियर टू यू। देखिए सीनियर क्या है? एडजेक्टिव है। तो सीनियर जो है ऐसा एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है, इसका पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वेरी का प्रयोग अननेसेसरी है, रॉन्ग है। और सीनियर के बाद में सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कंपैरेटिव में होते हैं और इनके बाद में टू आता है, देन नहीं आता। क्लियर? यहाँ वेरी हटेगा। ही इज सीनियर टू यू। तो इस प्रकार से हमने आपको एडवर्ब्स की मिस्टेक फाइंड आउट करना, उनकी पोजीशन सही करना, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और चलते चलते वीडियो समाप्त करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।